आजकल नेताओं का दौर चल रहा है। आप भी नेता बन जाइए। अगर नहीं बन सकते तो नेताजी के साथ ही बन जाइए। इससे आपको जबरदस्त फायदा होगा। प्रशासन आप पर कार्रवाई भी नहीं करेगा और अगर आपने कोई गलती की तो आपको अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। नहीं यकीन हो रहा तो चलिए कोढ़ा आपको यहाँ जीता जागता उदाहरण दिखा देते हैं। कोढ़ा गेराबाड़ी बाजार में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। चलिए ये तो ठीक है, अगर आप अतिक्रमण करेंगे तो प्रशासन कार्रवाई करेगा ही, लेकिन जरा रुकिए। इन दुकानों को देखिए, स्कूल के सामने ही बनी है। जिस नियम के तहत पूरे गेराबाड़ी में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, उसी नियम के तहत इन दुकानों को भी हट जाना चाहिए, लेकिन ना तो दुकान हटी और ना ही प्रशासन ने इसे यहाँ से हटाया। ऐसा क्यों हुआ, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। इन दुकानों में से एक दुकान कोढ़ा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद की है, जिसके कारण उस दुकान को विशेष अधिकार प्राप्त है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से जो है वो पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, पूरी तरह मुस्तैद है। सम्राट पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। कार्यपालक पदाधिकारी है। सर से हमने जब एक सप्ताह पहले इस विषय में पूछा था कि जो अतिक्रमणकारियों को हटाया जा रहा है आखिर इनका क्या कुछ व्यवस्था होगा, तो सर ने हमें बताया था कि इनका व्यवस्था किया जाएगा एक हफ्ता के अंदर, लेकिन एक हफ्ता के बाद जो है फिर से अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आइए सर से जान लेते हैं, सर क्या कुछ व्यवस्था की गई है फुटकर दुकान। सर चेयरमैन साहब से पूछिए, अभी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी थोड़ा बाद में थोड़ा करने दीजिए, बाद में आपको पता ही है कहीं ना कहीं कार्यपालक पदाधिकारी को जो है उससे जब हमने सवाल किया तो वो कहीं ना कहीं जो है वो सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या होगा इनका आशियाना जिनका उजड़ रहा है, जो इसी रोजी रोजगार पे निर्भर है। कहीं ना कहीं कह लीजिए पदाधिकारी अगर सवाल से बचेंगे तो आखिर जवाब कौन देगा, कौन इन सवालों का जवाब देगा। लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे सर अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है। सर कुछ तो बताइए सर। चले कुछ ऐसा जगह है सर जहाँ पे कि उस दुकानों को नहीं हटाया जा रहा। यहाँ तक सर कि थाना के सामने ही सर कई दुकान ऐसे हैं जो स्कूल के गेट पर भी जाती है, वहाँ सिगरेट भी पिया जाता है कई लोगों के द्वारा। उसके बाद वहाँ अतिक्रमण अभी भी किया हुआ है सर, उसको लेकर सर क्या कहेंगे? करवाया जा रहा है आवश्यकता अनुसार। सबको धीरे धीरे हम लोग अभी अतिक्रमण मुक्त करेंगे। अभी हमारा इरादा मेन मतलब जो मुख्य मेन क्या बोलते हैं इंटेंशन जो है वो जाम की समस्या को मतलब कि ख़त्म करना है। तो इसकी वजह से आज जो है कि हम लोगों ने सिर्फ मार्केट एरिया को मतलब कवर किया है। बाकी जो है कि फिर आगे जो है जब भी हम लोग अभियान चलाएंगे तो जो है कि सबको धीरे धीरे कवर किया जाए। सर जिनको हटाया गया है उसको कोई अस्थायी जो बोले आपके द्वारा एक प्लान है क्या, उसको आप बताएंगे कैमरे पे? हमारा इरादा ये है कि मतलब सबको जो भी जैसे फल विक्रेता है या जो है कि मुर्गा मीट वाले हैं जो बेचने वाले हैं, तो थोड़ा सिस्टमैटिक वे में नहीं वो लोग बेचते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि स्पेस अच्छा खासा है, तो उन लोगों के लिए एक अलग अलग थोड़ा सा एरिया उन लोगों को दे दिया जाए कि फल वाले एक जगह हो जाएंगे और सब्जी वाले एक जगह हो जाएंगे। और फिर जो है कि उसमें फिर ट्रैफिक और कंट्रोल करने के लिए जो है कि थाना से भी पूरा मतलब सहयोग हम लोग को मिल रहा है। तो उनकी भी मतलब पुलिस चौकी की तरफ मतलब यहाँ पे बनाया जाए बनने वाला है ना सर। जहाँ सरकार का एक नियम है कि किसी भी स्कूल परिसर से 200 मीटर के दायरे में किसी भी धूम्रपान का दुकान नहीं खुल सकता है, लेकिन जो है महज 50 मीटर थाना से भी कह लीजिए तो महज 50 मीटर के कुछ जो है असामाजिक तत्व है, जहाँ सम्राट चौधरी कहे कि जो पुलिस सम्राट पुलिस है वो लगातार कार्रवाई करेंगे, लेकिन थाना के महज 50 मीटर के दूरी पर जो है इस तरह का दुकान संचालन हम लोग हटवा देते हैं, उसको देख ले रहे हैं। कब तक सर हट जाएगा? अभी हटवा देते हैं, बड़ा बाबू यहीं पे है, एक बार वहीं से पूछ लिया जाए। अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, लेकिन कहीं ऐसे दुकान है जो कि अभी भी सड़क के किनारे सजा हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जबकि थाना के निकट विद्यालय के सामने ही जो है सिगरेट की दुकान है, चाय नाश्ता की दुकान है, वहीं जो है दही लस्सी की दुकान जो मात्र 5 फीट की दूरी पर ही रोड से सटे हुए बना हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए प्रशासन देख रही है और आपको हर जगह खाली होगा,
प्रशासन अपने स्तर से देख रही जहां है। गृह मंत्री के द्वारा जो बोला गया अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि रोमियो को पकड़ने के लिए सम्राट पुलिस तत्पर है, लेकिन आप थाना से महज जो है 20 से 25 मीटर की दूरी में जो है असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है सिगरेट गुटखा की दुकान पे। देखिए, हम लोग प्रशासन को इसके बारे में बोले हुए हैं और अभी जुमा 8 दिन हुआ है हमारे गृह मंत्री को बनने से। सब पर कार्रवाई होगा, सब संतुलन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना रंग में आ गई है। कई जो लोग हैं उनके द्वारा ये विरोध जताया जा रहा है कि थाना गेट के पास ही एक आशीर्वाद का दुकान है जो बताया जा रहा है मुख्य पार्षद के द्वारा संचालित किया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं किया गया है। इसको लेकर काफी नाराजगी है पब्लिक। देखिए, मंत्री हैं तो केवल गरीबों का झोपड़ी तोड़ने के लिए सीधे साधा है कि यह सरकार का आदेश है। सरकार के आदेश पर सब पदाधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं और खास करके हम कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत से इसके बारे में हम पूछेंगे और कार्यालय में बैठेंगे तो उनसे जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि आपने बिना अनुमति का यहाँ जो NH में यात्री शेड बनाए हैं, NH अनुमति दिया है या आपको अब आपको जो है जैसे हटिया लगाते हैं, आप टैक्स वसूलते हैं, तो उसकी व्यवस्था भी तो आपको करना है। हम नगर पंचायत से इस बारे में पूछेंगे। माननीय विधायक जी अभी हैं अति में सेशन चल रहा है, आते हैं तो हम लोग बात करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पे बचाया जा रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। इस सुशासन की सरकार में कोई भी जनप्रतिनिधि हो या विधायक काहे न हो, तो जो आदेश है आदेश रहेगा। क्या परिचय हुआ सर? मनोज सिंह विश्वदरीय अध्यक्ष कोरा। क्या कुछ हुआ? बहुत कुछ हो गया। हम लोग निकल आदमी जाएंगे कहाँ? क्या चीज का दुकान? रोड पे कमाते हैं, रोड पे खाते हैं। क्या चीज का फल दुकान करते हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे? आज जो बाजार टूट गया, हम क्या खाएंगे कल? ये 2 किलो चार 2 किलो गेहूं में जिंदगी मेरा कट जाएगा। सरकार तो अनाज देती है, अनाज देता 2 किलो 4 किलो चार देता, 2 किलो गेहूं में जिंदगी कट जाएगा। उसमें ना विकलांग पेंशन मिलता है हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश कुमार। किस जगह दुकान करते यहीं पे दुकान करते हैं, गेराबाड़ी में। गेराबाड़ी में। लोग हैं जो कि इसी मार्केट में जो है दुकान करके अपना जीवन यापन करते थे। आइए उससे बात कर लेते हैं। मामला यही है कि हम लोग का जो है हर साल जो आता है समय आता है तो दुकान तोड़ देता है, और वो सब जो थाना के आगे में रोड का बगल में सटा हुआ रहता है वो सब क्यों नहीं तोड़ता है? ब्लॉक के आगे में रहता है वो सब क्यों नहीं तोड़ता है? तो क्या भी तोड़ना चाहिए। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? हाँ, क्या मांग करेंगे सरकार से? कानून सबके लिए एक किस्म कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जमल सैनी हुआ, घर गेराबाड़ी बाजार। कितना बार आप दुकान तोड़े हैं? दुकान तो लगातार टूटते रहता है। लगातार टूट रहा है, फिर बना लेते हैं। बना नहीं लेता। अब देखिए फाइनल है, अब लगता है नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? 4 लाइन बनने वाला है। 4 लाइन बनेगा, लेकिन बार बार टूट रहा है फिर बना लिया जा रहा है। 4 लाइन तो बन नहीं रहा है, कब तक? अब 4 लाइन बन जाएगा तो नहीं बनाएंगे हम लोग। हम लोग का भी रोजगार तो चाहिए ना भाई। रोजगार तो हर हाल चाहिए, में चाहिए। लेकिन इससे परेशानी तो होता है ना, बार बार टूटता है। परेशानी तो हो ही रहा है। बाकी अब देखिए, अब तो खाली हो ही रहा है। हम लोग कर रहे हैं, खाली हम लोग थोड़े कर रहे हैं। हम लोग थोड़े कह रहे हैं कि हम लोग खाली नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार दास। कौन सा बाजार है? ये गेराबाड़ी बाजार है, कोरा प्रखंड। बस इसी का फायदा वहां अड़ोसी पड़ोसी को भी मिला। मुख्य पार्षद की दुकान नहीं टूटी, इन पड़ोसियों की भी दुकान बच गई। क्यों है ना नेता का साथी बनने से फायदा। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।